Hey, talking about Stoke-Adams syndrome, it is a condition which patient keeps on fainting. अब ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पास नॉर्मल पेसमेकर ऑफ हार्ट है वो ऐसे नोड है, बट समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ द हार्ट डेवलप अ रिदमिकल डिस्चार्ज रेट, ठीक है। और वो जो डिस्चार्ज रेट होता है वो हमारे पास मोर रैपिड होता है या ज़्यादा होता है ऐसे नोड के डिस्चार्ज रेट के कंपैरिजन में। तो अब ये जो हमारे पास अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट होंगे, इनमें कौन कौन हो सकता है? एवी नोड हो सकता है, परकंजी फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हमारे पास होती है, रेयर कंडीशंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें पेसमेकर्स बन जाते हैं। अब जो ये पेसमेकर का शिफ्ट है फ्रॉम एस ए नोड टू द ए वी नोड या फिर परकंजी फाइबर या फिर किसी और पार्ट में, तो इसको हम एक्टोपिक पेसमेकर का नाम देते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल पेसमेकर है वो एस नोड है, बट जब हमारे पास पेसमेकर शिफ्ट हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक्टोपिक पेसमेकर। अब हमारे पास क्या होता है कि जब एक्टोपिक पेसमेकर बन जाता है तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन का एक सीक्वेंस था वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब एवी नोड है तो वो सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को चेंज कर देगा, परकंजी फाइबर है तो भी सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चेंज हो जाएगी। अब जो दूसरा हमारे पास कॉज होता है शिफ्ट ऑफ पेसमेकर का, वो क्या हो सकता है कि जो हमारे पास एसए नोड है वहाँ से हमारे पास इम्पल्सेस एवी नोड में जाना, जो हमारे पास ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस की एसए नोड से एवी नोड में, वो स्टॉप हो जाए या ब्लॉक हो जाए। इस कंडीशन में हमारे पास नॉर्मली या यूजुअली जो होता है हमारे पास, नॉर्मली तो नहीं कहेंगे बट यूजुअली अगर हमारे पास ऐसा हो कि एसए नोड से ट्रांसमिशन जाना बंद हो जाए तो हमारे पास यूजुअली एवी जो नोड होता है वहाँ पे हमारे पास पेसमेकर बन जाता होता है। बट अगर हमारे पास एवी ब्लॉक आ जाए और हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ना जाए तो हमारे पास एट्रिया जो होंगे वो तो कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे अपने नॉर्मल रिदम के ऊपर, और जो एसए नोड है वो अपने नॉर्मल रिदम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, लेकिन हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। और इस कंडीशन में फिर हमारे पास परकंजी फाइबर पेसमेकर बन जाएंगे, और जो परकंजी फाइबर्स होते हैं वो फिर एक न्यू रेट के ऊपर हार्ट को बीट करवाते हैं, विच इज़ 15 to 40 बीट्स पर मिनट। अब पहले तो हमारे पास परकंजी फाइबर्स काम करते रहेंगे, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा एवी बंडल ब्लॉक के बाद कि जब परकंजी फाइबर्स जो होंगे वो सुप्रेस हो जाएगी उनकी एक्टिविटी, बिकॉज वो पहले ओवर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। और अब एक कंडीशन आएगी जिनमें हमारे पास परकंजी फाइबर की जो एक्टिविटी है वो सुप्रेस हो जाएगी। फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि 5 to 20 सेकेंड्स का डिले आएगा, या 5 to 20 सेकेंड्स के बाद इम्पल्स ट्रांसमिट होगी। तो उन जो 5 to 20 सेकेंड्स है उसके अंदर वेंट्रिकल्स में से ब्लड पंप होना बंद हो जाएगा, ब्लड फर्दर पंप नहीं होगा उन 5 to 20 सेकेंड्स के अंदर। अब क्या होगा कि ये जो 5 to 20 सेकेंड्स है इनके अंदर ब्लड ब्रेन में भी नहीं जा रहा, तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट 4 to 5 सेकेंड्स होते हैं इस टाइम पीरियड के, 5 to 20 सेकेंड जिनमें ब्लड पंप नहीं हो रहा, उनके जो फर्स्ट 4 to 5 सेकेंड्स होते हैं उनमें हमारे पास पर्सन फेंट हो सकता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम। और अगर डिले पीरियड बहुत लॉन्ग हो जाए, 5 to 20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।